चलिए गाना आपको सुनाते हैं। चलिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक बड़ा अच्छा गीत निकाला। मैं फिर कह रही हूँ, मैं नहीं गा रही हूँ ना, मैं सीख दे रही हूँ, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गीत कह रहा है क्या कि शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर, तो लाती है, अरे लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, के लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, मिलती है, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी होती है, अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। गीत को सुनिएगा आदमी हीरा भैया। जवाबी कीर्तन में बड़ा महत्व होता है प्रसंगों का, और क्या, और निवेदन कर रही हूँ, अच्छे अच्छे प्रसंग हो रहे हैं। गाने वालों ने बहुत गाया कभी कभी, और सबसे पहले मैंने गाया। मैंने गाया शराफत कभी कभी, दौलत कभी कभी दुश्मन बन जाती है अपनी ही औरत कभी कभी। बहुत गाया मैंने प्रसंगों के माध्यम से, लेकिन आज कुछ दूसरा सुना रही हूँ। शशि भैया गौर से सुनिएगा और जवाब का प्रयास करिएगा। कि बातें बताऊं ग्रंथ की, बातें बताऊं ग्रंथ की तुमको सही सही, के बातें बताऊं ग्रंथ की तुमको सही सही, जिसमें अरे आधा गलत लिखा है और आधा गलत कहा है और आधा कहा सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। देखिए पुस्तकों के माध्यम से आपको बता रही हूँ, आधा गलत आधा सही। और आप मानेंगे कि आधा गलत आधा सही किसने कहा? कि शिव की श्रीमती की उल्टी हुई मती,
आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए। भगवान भोलेनाथ की पत्नी जिनका नाम है सती, सती ने देखा कि धरती पर भगवान राम बड़े बड़े आंसू रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सती के मन में एक छल आ गया। सती ने कहा भोलेनाथ आप रात दिन राम राम किया करते, कहते वो परमात्मा है। अरे वो कैसे परमात्मा है जो एक नारी के लिए धरती पर रो रहे हैं? क्या भगवान ऐसा होता है क्या जो रोता है? भगवान के आगे लोग रोते हैं, भगवान रो रहा है। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम क्या चाहती हो? सती ने कहा मैं अगर आप कहें तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा वो परमात्मा है, उनकी परीक्षा मत लेना। लेकिन सती नहीं मानी और सती गई, और बहुत गौर से सुनिएगा, सती गई रास्ते में उनकी पत्नी सीता का रूप बनाकर बैठ गई। और जब सीता का रूप बनाकर बैठ गई, भगवान लक्ष्मण सहित आए और भगवान भी भगवान है। भगवान श्री राम ने सती को सीता के रूप में देखा, लेकिन देखकर प्रणाम कर लिया और कहा कि हे देवी आज इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? भोलेनाथ कहाँ है? अब मैया की पोल पट्टी खुल गई, मैया जान गई कि ये सच में भगवान है। जो मुझे पहचान गए और बस मैया वहां गई। भोलेनाथ ने कहा क्यों देवी तुमने परीक्षा ले ली? तो सती ने आधा सही कहा आधा गलत कहा। और आप जानते हैं आधा क्या गलत कहा आधा क्या सही कहा? जरा सुनिए। सुनिए। सती ने कहा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आपको चौपाई से भी सिद्ध करके बता रही हूँ। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, जबकि परीक्षा ले रही है और गलत बता रही। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी तरह प्रणाम करके चली आई। तो पंक्ति कह रही है शिव की श्रीमती की उल्टी हुई मती और संशय हृदय में हो गया सीता बनी सती। तो दिखलाते हैं प्रभाव तब जंगल में रघुपति और कैलाश को गई सती बोले है पशुपति। कहा परीक्षा ले ली? तो बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं। बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं। तो आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। ये आदरणीय सम्मानीय भैया उदय चंद्र वर्मा जी, आदरणीय भैया हीरा सिंह वर्मा जी प्रधान, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा जी महुरा कला, आप सबके कर कमलों से ये 501 मुद्राएं भेंट हो रही। मैं सभी को सादर नमन कर रही हूँ। हीरा भैया और हमारे आदरणीय प्रधान जी उदय भैया, आप सबको हृदय से नमन है। जय हो। एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। जब कहा कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो शिव संकल्प कीन मन माही की यह तन सती ही भेंट बनाई। भोलेनाथ ने सती को त्याग दिया। अब जरा दूसरी जगह देखिए। देखें। सुने। कि छवि धर की देखी छवि ये कौन है? भगवान श्री राम जंगल में भटक रहे हैं, सीता के साथ लक्ष्मण के साथ जंगल में रुके हैं। वहीं पर एक नारी आई, इस नारी का नाम है शूर्पणखा। अब जरा देखिए ये क्या आधा गलत आधा सही बता रही। देखें। कि छवि धर की देखी छवि तो व्याकुल हुआ है मन
कहने लगी राम से क्या? के जोड़ी बनेगी सुंदर, बन जाओ तुम सजने, पर पहचान प्रभु गए कि ये रावण की है बहन। धन्यवाद। भगवान श्री राम जान गए कि रावण की बहन है। हाँ। अब वो आधा गलत आधा सही बता रही है। कह रही तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और यह संयोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लगी रहू कुंवारी। जबकि कुंवारी नहीं है। कुंवारी कहाँ है? उसका तो विवाह भी हो चुका है, उसका पति मर चुका है, विधवा है। फिर भी कह रही ताते लगी अभी रहू कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही विचारी। तो पहचान प्रभु गए कि ये रावण की है बहन। और राम कहने लगे कहने की जो है बात इसने अब तक कही नहीं, कहने की जो है बात इसने अब तक कही नहीं। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। तीसरी पंक्ति सुनिए, सुनिए। और तीनों बातें मानस से ही दे रही हूँ। वाह, शशिराज कमल जी, बस आधा आधा चल रहा है। समझिए। पूरा पूरा गलत कोई बताता है या पूरा पूरा सही बताता है, और क्या? लेकिन मेरे गाने में आधा आधा चल रहा है। ओहो, आधा आधा। आधा आधा। भगवान श्री राम भी कम नहीं है। हाँ। भगवान ने जब ये सुना शूर्पणखा करी मैं कुंवारी हूँ, तो भगवान ने भी एक छल किया। अरे मुस्काए राम जी है, वाह बेटे। अरे मुस्काए राम जी है और बोले है ये वचन कि अपने नियम का मैं कर सकता नहीं हनन। भैया चाय लेते रहिए, लेकिन अंतिम टुकड़े को सुनिए। सुनिए। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा के जब मुंह से ये सुना तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तो भगवान भी कहने लगे अपने नियम का मैं कर सकता नहीं हनन। और भगवान ने भी आधा गलत आधा सही बताया। और देखिए क्या कहा, क्या? कि मन में लगी, बात अच्छी लगेगी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। हीरा भैया, भगवान राम ने कहा शूर्पणखा सुन, के मन में लगी जो तेरे बुझ जाएगी तपने, के शादी शुदा हूँ मैं पर कुंवारा है लक्ष्मण। भगवान ने भी आधा गलत आधा सही बताया। बताया। भगवान ने कहा शूर्पणखा मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन ये जो मेरा छोटा भाई खड़ा है ये कुंवारा है। सीता चितई कहाई प्रभु बाता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। और सब जगह प्रमाण दे रही हूं मैं। तो शादीशुदा हूं मैं पर कुंवारा है ये लखन। तो मेरे साथ मेरी सीता है, इसलिए शादी रचाऊं तुमसे ये बातें सही नहीं, के शादी रचाऊं तुमसे ये बातें सही नहीं। तो आधा गलत कहा है और आधा कहा सही।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी ओर से गीत रहा। एक गाना भी आपसे मिला है। हेलो, बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो साहू जी। हल्का सा बेस बना रखिए। इसको भी ठंडा लग रही बेस है, बना के बालू पर। माइक को भी ठंडा लग रही है। हेलो, नहीं इसको हमको तंदूर की भट्टी पर भेजना पड़ेगा। हेलो हेलो, ये मॉनिटर की गूंज बनाई। हेलो, वापसी कम मिल रही है, वापसी कम मिल रही है। क्योंकि मंच ऊंचा है, थोड़ा वापसी ठीक से लीजिए। हेलो, हाँ देखो अब सही आ रही है। उधर बैठे हो लेकिन रहो दोनों तरफ। साहू जी क्यों नंदा खेड़ा। एक गाना बजा। कौन सा? किस शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर। ये एक से एक मुद्राएं ये पवन शर्मा जी और नंदन वर्मा जी की तरफ से प्राप्त हैं। धन्यवाद है। गीत मिला कि शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, कि नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। श्री बाबा दुर्गादास का मंदिर के पुजारी जी श्याम मनोहर महुरा कला जो पारिवारिक सदस्य हैं, आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पुरस्कार के लिए। ये पुरस्कार नहीं, ये समझिए मंदिर का प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो है और ये 301 मुद्राएं भाई हीरा सिंह प्रधान जी, उदय चंद्र वर्मा जी और हमारे अमरेश मास्टर साहब महुरा कला आपके द्वारा प्रदान है। धन्यवाद है। अब एक गाना मिला है, आधा गलत कहा है आधा सही। जबकि गाना क्रांतिमाला जी आपका कट गया, वहां आधा गलत है नहीं। राम जी गलत नहीं बोल सकते, इसको मैं नहीं मानूंगा ना। तो आपका गाना आज आपका प्रयोग शर्मरा रहा है। गाना लगड़ा लगड़ा चल रहा है। अब आप भी आधा आधा गा रही हो हीरा भैया, ये भी आधा आधा गा रही हैं, हम भी आधा आधा गावे। आधा आधा और भी मिलता है आगे, लेकिन छोड़ रहा हूं। आपने कहा कि मानस की चौपाइयां हैं और आधे का जवाब आधे से होता भी नहीं है। क्रांतिमाला जी अब ना आधा गलत ना आधा सही है। देखिए क्या गलत क्या सही, और मानस की चौपाइयां भी आए, प्रयास कर रहा हूं। बातें बताऊं ग्रंथ की तुमको सही सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। सुनिएगा, उसी मानस में कुछ और मिला कि मानस में मिली बातें हैं ऐसी कहीं कहीं।
नहीं कहीं। लोग कहते कि कहते हैं सपना झूठा है, सपना हुआ सही। अब कितना गलत कितना सही इससे हमको मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि सपने तो झूठे होते हैं, नींद खुली सपना टूट जाता है, लेकिन मानस में कुछ सपने मिले जो सत्य घटित हुए। पहला सपना, भरत जी ननिहाल में है, इधर राम का वनवास हो रहा है, तो देख ही रात भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। कि सपने में देखा अब शकुन होता है अवध में, कि मन में रहे भरत जी गुर होता है अवध में। कि ननिहाल में, जब भरत जी ने सपना देखा तो ननिहाल में थे, ननिहाल में जो सोचा है, ननिहाल में जो देखा है, मिलता यहाँ वही। कि ननिहाल में जो देखा है, मिलता यहाँ वही। कहते हैं सपना झूठा है, सपना हुआ सही। दूसरा सपना, माता जानकी चित्रकूट में सीता जी ने एक सपना देखा। सपना देखा क्या? वहां राम रजनी अवसेखा, जागे सीय सपन अस देखा। कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन लाए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन महतारी। सीता जी ने चित्रकूट में सपना देखा कि भरत जी आ रहे हैं, उनकी सासुएं आ रही हैं। तो सीता ने देखा सपना, भरत वन में आ रहे। और राम जी के प्रति कि नैनों में उनके नेह के बादल है छा रहे। नैनों में उनके नेह के बादल है छा रहे। आए भरत तो स्वप्न पे शंका नहीं रही। आए भरत तो स्वप्न पे शंका नहीं रही। कहते हैं सपना झूठा पर सपना हुआ सही। सीता जी का हरण हो गया। अशोक वाटिका में माता जानकी हैं। अशोक वाटिका में माता जानकी की रखवाली में निश्चरिया है, उनमें एक निशाचरी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा ने भी एक सपना देखा
सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अब सपना लोग कहते हैं कि झूठा होता है, लेकिन यहां भी सपना सत्य हो रहा है कि सपने बानर लंका जारी। कि त्रिजटा सुना रही सिया, सपना लखा यही, कि लंका को जलते देखा, लंका को जलते देखा तो घटित हुआ वही। लंका को जलते देखा है तो घटित हुआ सही। आए जो हनुमान तो, आए जो हनुमान तो सच हो गया वही। आए जो हनुमान तो सच हो गया वही। के कहते हैं सपना झूठा है पर सपना हुआ है। ये छोटा सा प्रयास रहा क्रांतिमाला जी, और फिर एक बहुत छोटा सा गीत मैं गा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास काफी समय है। या जैसा भी आपका निर्देश हो हीरा भैया, 3 बजा हुआ है और 9 बजे के लिए आपने कार्यक्रम के लिए कहा था और 9:15 बजे आपका कार्यक्रम शुरू हो गया था। तो हमने कोशिश की है कि समय ज्यादा ना हो, तो शुरुआत एक तरफ से होती है, पूर्णतया विराम दूसरी तरफ से होता है। आज की शुरुआत क्रांतिमाला जी के द्वारा हुई है, तो जो 1-2 गीत उनसे आपको सुनने हो पहले आप उनसे सुन लीजिए, पूर्णतया विराम हम इधर से कर देंगे। ये बात आइए क्रांतिमाला जी, अब कोई जवाब सवाल से मतलब नहीं है ना, जो भी आपका अच्छा गीत हो वो आप सुना दें, और जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा हम सुना देंगे और कार्यक्रम की पूर्ति हो जाएगी। आपके गाते गाते लगभग 3:30-3:45 बज जाएगा और हमारे गाते गाते लगभग 4, 4:15, 4:30 बज जाएगा। और का हिसाब बराबर। हेलो शशि जी, आप